छठा पावरफुल लेसन, फेलियर को फीडबैक माने। रिचर्ड हैरिस ने कई ऐसे लोगों से बात की जो अपनी जान जोखिम में डालकर रिकॉर्ड बनाते हैं। उन सभी में एक बात कॉमन थी, वे फेलियर से नहीं डरते थे। उनके लिए फेलियर का मतलब हार नहीं बल्कि डेटा था। जब आप कोई रिस्क लेते हैं और वो काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका तरीका सही नहीं था। रिस्क टेकर हर असफलता से एक सबक निकालते हैं और अगले रिस्क में उस सबक को इस्तेमाल करते हैं। वे इसे महंगा सबक मानते हैं, न कि रास्ते का अंत। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? अपनी पिछली किसी बड़ी हार के बारे में सोचें। उसे एक दुखद कहानी की तरह देखने के बजाय एक साइंटिस्ट की तरह देखें। पूछें, वहां क्या गलत हुआ जो मेरे कंट्रोल में था? अगली बार मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? जब आप हार से सीखना शुरू कर देते हैं तो रिस्क लेना कम डरावना हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप हर हाल में कुछ न कुछ जीतेंगे, या तो सफलता या अनुभव। सातवां बेसिक प्रिंसिपल, अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग आर्थिक रिस्क लेने में माहिर होते हैं तो कुछ लोग फिजिकल रिस्क में। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि आपको दूसरों की देखा देखी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना होगा। क्या आप रात को सुकून से सो पाते हैं जब आपका पैसा शेयर मार्केट में होता है? क्या आप अनिश्चित भविष्य के साथ खुश रह सकते हैं? अपनी खुद की सीमाओं को जानना ही असली बुद्धिमानी है। जबरदस्ती का रिस्क लेना साहस नहीं बल्कि बेवकूफी है। योर गेम प्लान, खुद का एक रिस्क असेसमेंट करें। आप किस तरह के रिस्क में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आप सामाजिक रिस्क जैसे स्टेज पर बोलना से डरते हैं, या फाइनेंशियल रिस्क से? जिस एरिया में आप कमजोर हैं वहां छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी रिस्क की लिमिट को धीरे धीरे बढ़ाएं। अपनी तुलना दूसरों से न करें बल्कि अपनी कल की हिम्मत से करें। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको हमारी टॉप समरीज और कहानी सुनाने का ये अंदाज पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास आपके लिए स्क्रिप्ट के अंत में कुछ बोनस एक्शन आइटम्स भी हैं, तो सुनते रहिए। अब चलिए वापस चलते हैं अपनी चर्चा पर।